नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे सियासी गलियारों में सरगर्मियां भी तेज होती जा रही हैं। बीजेपी ने उम्मीदवारों की 3 सूची जारी कर दी है। कांग्रेस की पहली सूची आने को है और ऐसे में कहीं टिकट के दावेदारों में टिकट पाने को लेकर असमंजस है तो कहीं असंतोष देखने को मिल रहा है। और इसी बीच मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी में बची हुई 94 सीटों पर उम्मीदवार तय करने की रस्साकशी जारी है। और आज भी दिल्ली में नामों पर विचार मंथन हो रहा है। 94 में से 66 सीटें 9 मंत्रियों और विधायकों की हैं, वहीं 27 सीटें बीजेपी हारी थी और अब 9 मंत्रियों में से कुछ से टिकट काटना तय है। और मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने चुनाव लड़ने से मना किया है। वहीं मंत्री इंदर सिंह परमार की सीटें बदले जाने के संकेत है। वहीं मंत्री ओपीएस भदौरिया, सुरेश धाकड़, ब्रजेंद्र सिंह यादव, महेश राय, राकेश गिरी, अनिल जैन, राजेश प्रजापति, धर्मेंद्र लोधी, प्रहलाद लोधी, राम खेलावन पटेल, केपी त्रिपाठी, नागेंद्र सिंह नागौद, नागेंद्र सिंह गुण, राम लल्लू वैश्य, संजय शाह, प्रेम शंकर वर्मा, डॉक्टर सीता सरन, सुरेंद्र पटवा और रघुनाथ मालवीय, आकाश विजयवर्गीय, देवीलाल धाकड़ के टिकट कट सकते हैं। वहीं मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया पर पेच फंसा हुआ है और प्रारंभिक चर्चा में करीब 20 विधायकों के टिकट कटने पर सहमति बन रही है। केंद्रीय संगठन के सर्वे को आधार बनाया जाए तो टिकट कटने वालों की संख्या बढ़ जाएगी। और ऐसे में मंत्री यशोधरा राजे के समर्थकों ने हाल में भोपाल पार्टी दफ्तर पहुंचकर यशोधरा को ही टिकट देने की मांग की है। अब पार्टी दोबारा से संभावनाएं टटोल रही है। और आपको बता दें कि बीजेपी ने 17 अगस्त से लेकर अभी तक 4 सूची जारी की है और कुल 136 प्रत्याशियों के टिकट घोषित हुए हैं। इनमें अनारक्षित सीटों पर 40 ओबीसी उम्मीदवार हैं, ये 27% से ज्यादा है। 40 सीटों में 16 महिलाएं और 28 युवाओं को भी टिकट दिया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता वैभव गुप्ता जुड़ गए हैं। वैभव, इस खबर को लेकर क्या ताजा अपडेट सामने आ रहा है? बीजेपी की ओर से 136 उम्मीदवारों की जो नाम है वो घोषित कर दिए गए हैं, आगे क्या होने जा रहा है? बिल्कुल 136 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। जो बाकी बस्ती हैं 94 सीट्स, उसमें 9 मंत्री हैं। इसके साथ ही जो विधायक है तो इसमें से 27 सीटें हारी हुई सीटें हैं। तो ये बिल्कुल तय माना जा रहा है, क्योंकि अब जो सर्वे के आधार पर बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा टिकट बांटने की बात कही जा रही है, तो जो 9 मंत्री हैं उनकी सर्वे रिपोर्ट बहुत ज़्यादा अच्छी है नहीं। इसके साथ ही हालांकि कोशिश ज़रूर की जा रही है, चाहे वो सिंधिया खेमे के मंत्री अन्य खेमे के मंत्रियों के दबाव बनाकर एक बार फिर से टिकट मिल पाए, लेकिन शायद ऐसा संभव होगा नहीं, क्योंकि बीजेपी ने स्पष्ट कर दिया कि इस बार सर्वे के आधार पर ही टिकटों का वितरण किया जाएगा। इसमें जो 94 सीट्स है, इसमें 27 वो सीटें हैं जो कि बीजेपी ने पिछली बार चुनाव में हारी थी। तो ऐसी सीटों को भी बीजेपी जीतना चाहती है। तो इन सीटों के लिए भी बीजेपी ने एक नया गणित बैठा के रखा है, ताकि ये 27 में से कुछ सीटें बीजेपी के पाले में आ पाए। इसके साथ ही जो कई सिटिंग एमएलएज हैं उनका भी जो टिकट काटना इस वक्त तय माना जा रहा है, क्योंकि जो अमित शाह ने सर्वे कराया है, जो प्रदेश नेतृत्व के द्वारा सर्वे कराया गया, उसमें से कुछ जो सिटिंग एमएलएज हैं उनकी सर्वे रिपोर्ट ठीक नहीं आई है। इसके साथ ही जातिगत जो भी ध्यान रखना है बीजेपी को, ताकि सभी जाति वर्गों को साधा जा सके। और अगर पिछली बार की तरह टिकट बांटे गए तो कहीं ना कहीं कुछ नुकसान भी हो सकता है। तो ऐसे में हर तरह के नुकसान की भरपाई करने के लिए बीजेपी फूक कर कदम रख रही है। तो ऐसा माना जा रहा है कि कुछ मंत्रियों के भी टिकट कटेंगे, कुछ सिटिंग एमएलएज के भी टिकट कटना तय है। हुआ नजर आ रहा है, तो उनको लेकर क्या आगे देखने को मिल सकता है? बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि 4 जो लिस्ट है वो बीजेपी लेकर आई, इसमें से बगावत के सुर भी बेहद तेज़ देखने को मिले। चाहे वो सुधीर यादव की बात की जाए, प्रदीप पटेल की बात की जाए, इसके साथ ही राम दांगोरे की बात की जाए, जिनको बीजेपी ने प्रत्याशी बना दिया है, तो उन सीटों पर भी काफ़ी घमासान देखने को मिल रहा है। जो सुधीर यादव थे उन्होंने आज सुबह ही कमलनाथ से मुलाकात की है और ऐसा माना जा रहा है जल्द ही वो कांग्रेस की सदस्यता ले सकते हैं। मैहर से जो वर्तमान में बीजेपी के विधायक हैं नारायण त्रिपाठी, वो भी कांग्रेस खेमे में जा सकते हैं। केदारनाथ शुक्ल जो कि
बीजेपी के विधायक थे वो बिंद क्षेत्र में न्याय यात्रा निकाला है, क्योंकि वहाँ से बीजेपी ने सांसद रीति पाठक को टिकट दिया है। तो अब तक जो ऐलान किया गया है उसमें भी बगावत देखने को मिला है। इसको हम बीजेपी का स्मार्ट गेम भी समझ सकते हैं, क्योंकि अब तक जो सूचियाँ आई उसमें किसी भी तरह का टिकट नहीं काटा गया। बीजेपी को पता था कि कुछ टिकट काटने हैं तो कम नुकसान हो, इसलिए वो समय लेकर चल रही थी। अब चूंकि इलेक्शन में कम समय बचा है तो जो डैमेज होगा उसे कंट्रोल करने के लिए भी बीजेपी ने एक रणनीति बनाकर रखी है। इसलिए ऐसा माना जाए जब टिकट काटे जाएंगे तो बीजेपी के दिग्गजों को ये जिम्मेदारी सौंपी जाएगी कि जिस नेता का टिकट कट रहा है वो नेता पार्टी से बगावत ना करे, बगावत करता भी है तो पार्टी के लिए सिचुएशन कंट्रोल में रहे। तो ये सारी रणनीति बीजेपी के द्वारा तय कर ली गई है। जी वैभव, आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपसे आगे भी जानकारी लेंगे। और इसी के साथ हमारे संवाददाता एहतियाब शेख भी हमारे साथ बने हुए हैं। एहतियाब, 20 विधायकों पर पेच फंसा हुआ नजर आ रहा है, जिनके लिए कहा जा रहा है कि वो कांग्रेस में जा सकते हैं। तो ऐसे में बीजेपी के लिए ये कितना बड़ा झटका साबित होगा? काचे निश्चित आपने बिल्कुल सही कहा। जहां तक इक्वेशंस की बात की जाती है, निश्चित रूप से ये कहा जाए कि कयास लगाए जा रहे हैं, अटकलें लगाई जा रही है और जिन विधायकों का जिक्र किया जा रहा है कि वो जा सकते हैं, निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि यदि इस तरह की घटना होती है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए सोचने का विषय हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बात कही जा सकती है कि बैकफुट वाली पोजीशन आ जाएगी। हालांकि ऐसे कई मौके आए जब भारतीय जनता पार्टी ने साफ तौर के ऊपर अपने कैंडिडेट्स जिनको कि उन्होंने मैदान में उतारा है उन कैंडिडेट्स के ऊपर भरोसा रखा है। फिलहाल अगर अपन इंदौर की बात करते हैं तो कांची सबसे इंपॉर्टेंट ही हो जाता है कि इंदौर की 9 विधानसभा जिसमें ग्रामीण विधानसभाएं भी मौजूद है, उसमें से 5 विधानसभाओं पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने टिकट घोषित कर दिए हैं। अब सबसे पहले तो मैं उन 3 विधानसभाओं का जिक्र करना चाहूंगा जो कि इंपॉर्टेंट है, जहां पर अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी उतारे नहीं गए। सबसे पहली है विधानसभा क्रमांक 3, जहां से आकाश विजयवर्गीय विधायक रहे हैं। उस सीट पर यह कहा जा रहा है चूंकि कैलाश विजयवर्गीय इस बार 1 नंबर विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं तो पिता पुत्र होने की वजह से आकाश कहीं न कहीं होल्ड पर है, या कहा जा सकता है कि आकाश के टिकट की संभावनाएं कम होती है। वहीं महू विधानसभा की तरफ चलते हैं तो वहां से विधायक रही है मंत्री उषा ठाकुर। उषा ठाकुर का भी टिकट बदलने की बात की जा रही है, क्योंकि महू में उनका पहले भी विरोध था और उन्होंने खुद ने भी कहा था कि महू से वो चुनाव नहीं लड़ना चाहती है। तो अटकलें ये लगाई जा रही है कि महू विधानसभा से कहीं न कहीं विधानसभा 3 में, जहां से कि वो पहले एक बार विधानसभा चुनाव जीत चुकी हैं उषा ठाकुर, वहां मौका दिया जा सकता है उषा ठाकुर को। हालांकि यह स्पष्ट तभी होगा जब लिस्ट सामने आएगी। वहीं 5 नंबर विधानसभा की बात करते हो तो 5 नंबर विधानसभा में कांची सीनियर लीडर भारतीय जनता पार्टी के महेंद्र हार्डिया विधायक रहे। उनका टिकट कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि अभी फिलहाल होल्ड पर रखा गया है। वहां से भारतीय जनता पार्टी के कई सारे दावेदार हैं, जिसमें एक दावेदार का नाम इंदौर के शहर अध्यक्ष गौरव रणधीरिया का भी आ रहा है। और जहां तक स्पेकुलेशंस बता रहे हैं कि महेंद्र हार्डिया की उम्र का तकाजा को देखते हुए कहीं ना कहीं ये टिकट होल्ड पर फिलहाल है और वो अगली सूची में क्लियर होगा। तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इंदौर की ये 3 विधानसभाएं ऐसी हैं जिसमें कि अभी फिलहाल टिकट्स होल्ड पर हैं। एक छोटा सा मैं आपको लिस्ट पढ़ के बता देता हूं। पूरे मालवांचल की जिन टिकट्स की बात की जा रही है, पूरे मालवा और निमाड़ की जिन टिकट्स की बात की जा रही है, वहां कितने विधायकों के टिकट्स फिलहाल होल्ड पर हैं। 3 का हमने जिक्र किया इंदौर से, तो वहीं मालवा निमाड़ में सुजालपुर सीट से इंदर सिंह परमार का टिकट भी अभी फिलहाल डिक्लेयर नहीं हुआ है। दूसरा बागड़ी सीट की बात की जाती है, कन्नौज पहाड़ सिंह कन्नौज का नाम आता है। खंडवा सीट से देवेंद्र वर्मा, पंधाना से राम दोगने, धार से नीना वर्मा का भी फिलहाल टिकट होल्ड पर है। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा संकेत सामने आता है कि जो पहले के जीते हुए विधायक या जो पहले के सीनियर लीडर्स है वो कहीं ना कहीं अभी फिलहाल संशय की स्थिति। महिदपुर से बहादुर सिंह चौहान का नाम आ रहा है। उज्जैन ग्रामीण से पारस जैन, रतलाम ग्रामीण से दिलीप सिंह मकवाना, गरोड से देवीलाल धाकड़, मनासा से अनिरुद्ध मारू। और अगर इसमें बात करते हैं कि पुराने विधायकों को या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को, तो वहीं मंदसौर सीट के ऊपर सुधीर गुप्ता का नाम सामने आ रहा है कि उन्हें इस बार विधानसभा के मैदान में उतारा जा सकता है, जो कि फिलहाल सांसद है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि कई सारे स्पेकुलेशंस, कई सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन जो है वो कांची अभी भी फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की जो अगली लिस्ट का इंतजार है उसमें जाके ये सस्पेंस क्लियर होगा। जी, तो बीजेपी की ओर से 3 सूची जारी कर दी गई है, लेकिन कांग्रेस की अभी पहली सूची आनी भी बाकी है। तो कांग्रेस किसका इंतजार करिए, क्योंकि जो खबर सामने आ रही है कि 20 विधायक बीजेपी के ऐसे हैं जो बागी रूप अपना सकते हैं। तो ऐसे में अब कांग्रेस इसका कितना फायदा उठा सकती है आने वाले समय में?
देखिए, सस्पेंस लगातार बरकरार है। कांग्रेस की स्ट्रैटेजी बहुत क्लियर रही है। कांग्रेस ने ये कहा जाए कि चुनाव डिक्लेयर हो गए, अभी तक लिस्ट सामने नहीं आई। स्पेकुलेशन फिर वही कहते हैं कि कांग्रेस भीतरी तैयारी कर रही है, लेकिन इसमें सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या ये तैयारी में कांग्रेस ने देरी तो नहीं कर दी? क्योंकि अगर मैं कांग्रेस की स्थिति अगर इंदौर की बताता हूँ तो इंदौर की विधानसभा क्रमांक 3 में अश्विन जोशी जो पिछले 3 बार से चुनाव हार रहे थे, उन्हीं के भतीजे पिंटू जोशी, उनका नाम सामने आ रहा है। तो 3 नंबर का कहीं ना कहीं यहाँ इंदौर में पेच फंसा हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं अगर 5 नंबर में जाते हैं तो 5 नंबर में कई सारे कांग्रेस के दावेदार हैं, जिसमें सत्यनारायण पटेल एक दावेदार है जो कि देपालपुर से पहले विधायक थे, वो दावेदार है। स्वप्निल पटेल का नाम, स्वप्निल कोठारी का नाम सामने आ रहा है। तो कांग्रेस के लिए जो डीले है, अब वो डीले स्टैटिस्टिक्स कांग्रेस अपनी तरफ से एडवांटेज दिखा रही है, लेकिन फिलहाल की स्थिति में जो सामने नजर आ रहा है वो ये है कि वो सस्पेंस तभी क्लियर हो सकता है जब स्ट्रांग कैंडिडेट सामने आए। 1 नंबर विधानसभा में निश्चित रूप से क्लियर हो चुका है कि कैलाश विजयवर्गीय के सामने निश्चित रूप से जो पिछली बार विधायक रहे संजय शुक्ला कांग्रेस के, वही सामने आने वाले हैं। तो कई जगह पे स्थिति कांग्रेस ने अपनी क्लियर कर चुकी है, कई जगह पे कई सारी चीजें हैं। ऐसा हालांकि लिस्ट नहीं आई है, लेकिन स्पेकुलेशन बड़े क्लियर है कि वहां से उनको लड़ाया जाएगा। लेकिन जहां ये कहा जाए दावेदारी लगातार 3-4 जगह से होती जा रही है, तो वो ऐसी सीटें हैं जिसके ऊपर की नजर रखनी होगी। और ये उन सीटों का मैं जिक्र कर रहा हूं जो कि भारतीय जनता पार्टी के फिलहाल गढ़ माने जाते हैं, जिस पर कि करीब 20-20, 25-25 साल से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स ही जीतते आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से कांग्रेस की जो लिस्ट है वो बहुत अहम होने वाली है, क्योंकि जैसे हम कहते हैं कि चुनावी भाषा में कहते हैं कि कांग्रेस के लिए जो गड्ढे वाली सीट है उनके ऊपर कौन से कैंडिडेट्स आते हैं, वो बड़ा ये कहा जाए कि कहीं ना कहीं इस मुकाबले को बहुत ज्यादा दिलचस्प बनाएगा। और कांग्रेस उन जगहों पर सेंध मारने की पूरी कोशिश कर रही है जहां पर कि कांग्रेस की पकड़ बिल्कुल कमजोर नजर आती है। आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपसे आगे भी जानकारी लेंगे। और हमारे संवाददाता वैभव भी हमारे साथ बने हुए हैं। वैभव, बैठकों का दौर जारी है, ऐसे में इसको लेकर क्या अपडेट सामने आ रहा है? बिल्कुल, दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो रही है प्रत्याशी चयन प्रक्रिया को लेकर। ऐसा माना जा रहा है कि नवरात्र के पहले दिन कमलनाथ ने कल ही बयान दिया था कि पहले दिन हम एक बड़ी सूची जारी कर सकते हैं। तो जो प्रत्याशियों के नामों पर जो मंथन है वो अंतिम दौर में पहुंच चुका है। मध्य प्रदेश के जो कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं वो इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद जो प्रदेश की स्क्रीनिंग कमेटी है वो भी एक बार नामों पर चर्चा करेगी, ताकि कम से कम डैमेज हो। और इसके साथ ही दिग्विजय सिंह को भी जिम्मेदारी दी गई है कि जिन लोगों का टिकट कट रहा है उनसे दिग्विजय सिंह मुलाकात करेंगे और पार्टी को कम से कम डैमेज हो, इस बात की जिम्मेदारी दिग्विजय सिंह के कंधों पर है। तो ऐसा माना जा रहा है कि कल कांग्रेस की एक बड़ी सूची आ सकती है। इसके साथ ही जो बीजेपी के बचे हुए नाम है उस पर भी लगातार बैठकें का दौर जारी है। हमने देखा कि अब से 2 दिन पहले मुख्यमंत्री निवास में भी बैठक हुई थी, जहाँ पर चुनाव प्रभारी भी मौजूद थे, संयोजक भी मौजूद थे, BD शर्मा भी मौजूद रहे, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। उन्होंने जो बची हुई 94 सीट्स हैं, इसमें से जिन विधायकों के कई विधायकों के जो नाम है वो कटने की संभावना जताई जा रही है। सिंधिया खेमे के कई मंत्री हैं, राम खिलावन पटेल, इसके साथ ही जो सुरेश धाकड़ का नाम भी सामने आ रहा है, ब्रजेंद्र सिंह का नाम भी सामने आ रहा है, OPS से महगांव से जो OPS भदौरिया, उनका नाम भी सामने आ रहा है। इनके भी टिकट काटे जा सकते हैं। हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया से लगातार बातचीत जारी है, उनसे भी जानकारी ली जा रही है और उन्हें बताया जा रहा है कि आखिरकार टिकट कटने का कारण क्या हो सकता है। जिस तरह से हमने देखा कि सेमरिया से जो पूर्व विधायक रहे हैं अजय मिश्रा, नीलम, उन्होंने भी अब से कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी। तो ऐसा माना जा रहा है कि सेमरिया जो सीट है वहाँ से KP त्रिपाठी की जगह अजय मिश्रा, उनकी पत्नी को टिकट दिया जा सकता है। इसके साथ ही गरुड़ से जो विधायक है देवीलाल धाकड़, उनके टिकट को बदलने की बात भी चल रही है। हम धार विधानसभा की बात करें तो वहाँ भी टिकट बदलाव को लेकर लगातार बातचीत हो रही है। तो बदलाव के दौर की बातचीत हो रही है, लेकिन टिकटों की जब सूची फाइनल हो जाएगी, अंतिम मोहर तभी लग पाएगी। कल कांग्रेस की बिल्कुल लिस्ट आने की पूरी संभावना, और ऐसा माना जा रहा है कि 1-2 दिन में बीजेपी भी अपनी बची हुई प्रत्याशियों की जो लिस्ट है उसको फाइनल करके सार्वजनिक कर सकती है। जी, तो ऐसे में कांग्रेस की ओर से जो मंथन जारी है उसमें किन किन नामों को जगह मिल सकती है? फिलहाल कांग्रेस ने जो सर्वे कराए थे, AICC ने अपने स्तर पर सर्वे कराया था, कांग्रेस की ओर से PCC, कमलनाथ ने एक निजी कंपनी से भी सर्वे कराया था। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं से भी बातचीत की गई थी, जिलाध्यक्ष से भी बात की गई थी, अजय सिंह यादव से, दिग्विजय सिंह से, अरुण यादव से, कमलेश्वर पटेल से। इन सभी नेताओं के फीडबैक के बाद एक लिस्ट तैयार की गई है। इस लिस्ट में चूँकि एक बड़ी लिस्ट रहेगी, जंबो सूची इसको कहा जा रहा है, 140 से ज़्यादा नाम रहेंगे। तो कांग्रेस ने जो चुनावी आकलन किया है, पिछली बार जिस तरह से 2018 में हमने देखा
देखा था कि कांग्रेस की सीटों की संख्या में ज़रूर बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन कांग्रेस को सहयोगी दलों के साथ मिलकर ही सरकार बनानी पड़ी थी और वोट प्रतिशत तब भी बीजेपी का था। तो कांग्रेस चाहती है कि इस बार अगर उनकी सरकार बनती है तो स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बने, इसलिए प्रत्येक सीट है उस पर गहन मंथन किया गया है। और अभी भी जो पैनल बनाकर भेजे गए हैं उस पैनल में इस बात का खास जिक्र किया गया था कि जहां पर सिंगल पैनल था, सर्वे में जो नाम आया था, लेकिन वहां पर जो 2 से 3 नामों का जब पैनल भेजा गया तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने भी चर्चा की, सर्वे रिपोर्ट पर भी चर्चा हुई, इसके बाद ही पैनल बनाकर भेजा गया। और यहाँ पर 4000 से ज़्यादा आवेदन आए थे, उन सभी आवेदनों पर चर्चा होने के बाद चुनिंदा आवेदनों को ही दिल्ली भेजा गया था। जी, आप बने रहिए हमारे साथ और हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश विश्वकर्मा भी बने हुए हैं। राजेश, किस तरह से देखा जाए, क्या होने वाला है आगे? राजनीतिक गलियारों में ये जो हलचल है वो तेज हो गई है। राजेश, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी देखिए, हलचल वाकई में तेज है क्योंकि लगातार जी कंटिन्यू। बिल्कुल, अगर बात की जाए तो जबलपुर से 8 विधानसभा हैं, जिनमें से 6 में कांग्रेस बीजेपी ने अब तक अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए, लेकिन 2 विधानसभा ऐसी हैं जिनमें कहीं ना कहीं अभी तक नामों में एक राय या तो नहीं बनी या फिर दावेदार कई ज़्यादा हैं। उत्तर मध्य विधानसभा जो कि पिछले 2018 के चुनाव में कांग्रेस जीती थी, महज 578 वोटों का अंतर था और पूर्व मंत्री शरद जैन यहाँ से हारे थे। एक बार फिर उनका नाम चर्चाओं में है उत्तर मध्य से, और कहीं ना कहीं जो नामों की अगर लिस्ट देखी जाए तो सबसे ज़्यादा लंबी लिस्ट उत्तर मध्य में ही है, क्योंकि अगर प्रत्याशियों को अगर देखा जाए तो बीजेपी से लंबी लाइन, पहले ये लाइन जो है वो पश्चिम विधानसभा में थी, लेकिन पश्चिम विधानसभा में सांसद राकेश सिंह को मैदान में उतारा गया और अब कहीं ना कहीं जो भीड़ है, जो दावेदारों की लंबी लाइन है वो उत्तर मध्य में है। अगर देखा जाए तो सबसे पहला नाम शरद जैन का है, जो कि पूर्व मंत्री हैं, 578 वोटों से पिछला चुनाव हारे थे। इसके बाद संदीप अग्रवाल का नाम है, धीरज पटेरिया जो कि बागी प्रत्याशी थे 2018 के चुनाव में और 33,000 वोट निर्दलीय होकर लिए थे, वो बीजेपी में शामिल हुए हैं, लेकिन अब उनके टिकट को लेकर भी कहीं ना कहीं उनका नाम भी दावेदारों में सबसे ऊपर माना जा रहा है, क्योंकि अगर जो फैक्टर है, जिस फैक्टर को ध्यान में रखकर बीजेपी कहीं ना कहीं टिकट के नामों पर विचार कर रही, तो उसमें एक नाम उनका भी है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो संदीप जैन का नाम है, अखिलेश जैन का नाम है और इसके अलावा मनीष जैन कल्लू का नाम भी कहीं ना कहीं है। और सबसे एक बड़ा नाम जो है वो कमलेश अग्रवाल का है, जो कि नेता प्रतिपक्ष नगर निगम हैं। उनके नामों पर भी कहीं ना कहीं बीजेपी विचार कर रही है। और अगर महिला को ये सीट जाती है तो डॉक्टर स्वाति गोडबोले जो है वो कहीं ना कहीं उनको टिकट मिल सकती है। तो लगातार नामों पे मंथन जारी है। अगर बात की जाए तो सिहोरा विधानसभा की सीट भी अभी रुकी हुई है, जो कि खिलाड़ी सिंह आर्मो, जो कि कुछ समय पहले बीजेपी में शामिल हुए हैं, उनके नाम को लेकर कहीं ना कहीं चर्चाएं जारी हैं और दावेदार वहां कम हैं। तो लगातार बीजेपी की कोशिश होगी कि जल्द ही इन नामों को फाइनल करके इनके प्रत्याशी घोषित किए जाए, क्योंकि कांग्रेस ने अभी तक अपनी लिस्ट जारी नहीं की है। 6 विधानसभा ऐसी है जहाँ पर लगभग प्रत्याशियों के नाम कांग्रेस के तय रखे हुए हैं और उनको पहले ही इशारा कर दिया गया और 6 में से 4 सीटें कांग्रेस की जीती हुई हैं। पश्चिम की अगर बात की जाए तो पश्चिम से अगर बात की जाए तो पूर्व मंत्री तरुण भानोट कांग्रेस के प्रत्याशी हो सकते हैं। पूर्व की अगर बात की जाए तो पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया प्रत्याशी हो सकते हैं। और अगर उत्तर मध्य की बात की जाए तो उत्तर मध्य से विनय सक्सेना जो कि विधायक हैं, उन्हें प्रत्याशी कांग्रेस घोषित कर सकती है। इसके अलावा अगर बरगी की बात की जाए तो संजय यादव प्रत्याशी चूँकि विधायक हैं और प्रत्याशी हो सकते हैं। इसके अलावा अगर पाटन की बात की जाए तो नीलेश अवस्थी जो कि पिछला चुनाव पूर्व मंत्री अजय विश्नोई से बीजेपी के हारे थे और इस बार जो है कहीं ना कहीं उनका दावा मजबूत नज़र आ रहा है। तो लगातार वहाँ पर भी जो 2 सीटों की स्थिति है कि अगर सिहोरा में जो नाम हैं वो कहीं ना कहीं कई नाम हैं कांग्रेस के युवा दावेदारों के, तो उन पर भी विचार कांग्रेस कर सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं अभी लगातार देखा जाए तो कांग्रेस की लिस्ट अभी तक घोषित नहीं हुई है और अगले 1-2 दिन में ये संभावना है कि कांग्रेस की लिस्ट सामने आती है। तो स्थिति कहीं ना कहीं पूरी तरह
पूरी तरह साफ होगी। और बीजेपी में भी जो दो नाम रुके हुए हैं, अगर बात की जाए उत्तर मध्य विधानसभा के और सिहोरा विधानसभा की, तो कहीं ना कहीं लड़ाई जो है वो पूरी तरीके से साफ हो जाएगी कि आखिर जो दावेदार हैं वो कितने एक दूसरे को टक्कर देने वाले हैं और क्या स्थिति इस विधानसभा चुनाव में रहने वाली है। जी राजेश, आप बने रहिए हमारे साथ और हमारे संवाददाता संतोष भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संतोष, कांग्रेस की ओर से अभी तक कोई भी सूची नहीं जारी की गई है, वहीं बीजेपी ने 3 सूची जारी कर दी गई है और ऐसे में कांग्रेस को किस चीज का इंतजार है? कहीं देरी तो नहीं हो गई है? देखिए कांची, मैं आपको बता दूं, ग्वालियर जिले की 6 विधानसभा सीट की बात की जाए तो कांग्रेस ने जो आधिकारिक तौर पर तो जानकारी नहीं मिली, लेकिन सूत्रों से जो जानकारी मिली है उस अनुसार कांग्रेस कल अपनी नवरात्र के पहले दिन जो कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर सकती है और दूसरी सूची यानी कि 16 तारीख को जारी कर सकती है। अगर बात की जाए ग्वालियर जिले की, तो अब तक जो भारतीय जनता पार्टी ने जो 4 सूची जारी हुई है उसमें से जो ग्रामीण ग्वालियर की ग्रामीण विधानसभा है वहां से उन्होंने अपने जो पूर्व उम्मीदवार हैं, पूर्व मंत्री हैं मध्य प्रदेश शासन के भारत सिंह कुशवाहा, उनको मैदान में उतारा है। वहीं डबरा की बात की जाए तो डबरा विधानसभा से पूर्व मंत्री इमरती देवी को मैदान में उतारा है। वहीं सबसे जो सुरक्षित सीट ग्वालियर अंचल की मानी जाती रही है वो ग्वालियर पूर्व है, वहां प्रद्युमन सिंह तोमर जो प्रदेश के ऊर्जा मंत्री हैं उनको उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है। अगर बात की जाए तो लगभग जो 4 सीटें ग्वालियर जिले की, ग्वालियर ग्रामीण, ग्वालियर पूर्व, ग्वालियर दक्षिण और ग्वालियर डबरा भितरवार, तो इन सभी 6 सीटों पर से 4 सीटों पर तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार हैं उनके नामों की घोषणा कर दी। अगर बात की जाए 2 सीटें हैं वहां पे कांटे की टक्कर होने की संभावना है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने 2 उम्मीदवार उतारे नहीं है। ये दोनों विधानसभा है, ग्वालियर की दक्षिण विधानसभा और ग्वालियर की पूर्व विधानसभा सीट। अगर बात की जाए दक्षिण विधानसभा पे कांग्रेस के युवा जो विधायक है प्रवीण पाठक यहाँ पे मौजूद है और उन्होंने 2018 के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी के 3 बार के विधायक रहे नारायण सिंह कुशवाहा जो पूर्व मंत्री भी रहे हैं उनको करारी शिकस्त दी थी और उनको हराया था। वहीं बात की जाए ग्वालियर पूर्व की तो यहाँ पे 2018 में जिस तरह से सिंधिया समर्थक है मुन्ना लाल गोयल, उन्होंने यहाँ पे जीत दर्ज कराई थी, लेकिन 2020 में जिस तरह से मध्य प्रदेश में समीकरण बदला उसके बाद सिंधिया अपने समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। उसके बाद वहीं यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे सतीश सिकरवार, डॉक्टर सतीश सिकरवार, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया, तो यहाँ अदला बदली हुई। उसके बाद 2020 में जो इलेक्शन हुआ उसके बाद डॉक्टर सतीश सिकरवार ने मुन्ना लाल गोयल को यहाँ से पराजित कर दिया। तो ये बात की जाए तो दोनों ही जो विधानसभा दक्षिण और पूर्व यहाँ पे कांग्रेस के दबंग और दमदार कैंडिडेट है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी अभी भी निर्णय नहीं ले पा रही है आखिर यहाँ पे किस ऐसे उम्मीदवार को उतारा जाए तो दोनों सीटों पर फिर से कब्जा किया जाए। अगर दक्षिण की बात की जाए तो दक्षिण में लगातार भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती आई है, तो एक पुरानी सीट भारतीय जनता पार्टी की मानी जा सकती है। वहीं पूरब की भी यही स्थिति है, लेकिन दोनों ही सीटों पर इस समय कांग्रेस के विधायक मौजूद है और संभावना भी ये व्यक्त की जा रही है कल की जो पहली सूची जारी होगी उसमें ये दोनों जो उम्मीदवार हैं इन दोनों के नाम पर मोहर लग सकती है। जी कांची जी, तो बीजेपी की ओर से 40 ऐसे विधायक हैं जो संकट के घेरे में है, तो कांग्रेस को इसका किस तरह से फायदा मिलेगा या बीजेपी को किस तरह से इसका नुकसान झेलना पड़ सकता है? देखिए भारतीय जनता पार्टी का सीधा सीधा फोकस है। अगर मैं ग्वालियर अंचल की बात करूं तो ग्वालियर अंचल में सबसे फोकस ये है क्योंकि 2018 के इलेक्शन में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को अधिकांश सीटों पर यहां से पराजय का सामना करना पड़ा था, तो भारतीय जनता पार्टी का फोकस ये ही है कि जिन सीटों पर वो हारे थे उन सीटों पर वापिस काबिज होना है, यानी कि सत्ता में वापसी का रास्ता ग्वालियर अंचल से ही निकलेगा, ऐसी संभावना जताई जा रही है। चूंकि ग्वालियर अंचल इस समय मध्य प्रदेश की सियासत का ये गढ़ बन चुका है। अगर बात की जाए यहाँ पे 2 कद्दावर जो नेता है ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर दोनों ही अपने समर्थकों को टिकट दिलाने के लिए यहाँ पे जुटे हुए, जबकि देखा जाए तो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को खुद विधानसभा क्षेत्र मुरैना जिले की जो दिमनी विधानसभा सीट है वहां से उम्मीदवार बनाया गया है। तो ऐसे ही जब भारतीय जनता पार्टी का जो किसी भी सूरत में सीट को जीतना है, इसलिए सांसद है, केंद्रीय मंत्री है, उनको मैदान में उतारा है। तो ऐसी स्थिति में ज्योतिरादित्य सिंधिया का बात की जाए तो ग्वालियर अंचल में ज्योतिरादित्य सिंधिया का पलड़ा भारी रहा है, वो अपने समर्थकों को ज्यादा से ज्यादा टिकट दिलाने में कामयाब रहे हैं। लेकिन जिस तरह से बात की जा रही है कि जो फाइट वाली सीटें वहां पर कांग्रेस भी वॉच कर रही है और भारतीय जनता पार्टी भी वॉच कर रही है, यानी कि अब 1-2 दिन में तस्वीर क्लियर हो जाएगी, क्योंकि यही जो ठीक है। संतोष, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और
अलग अलग जगह से हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए थे, उनका भी तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस खास बातचीत में अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज।